हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लेके आ गया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्या ये आपको क्वेश्चन आते हैं अच्छी तरीके से? ये क्वेश्चन आपको समझने हैं? क्या कंसेप्ट रहता है, क्या अप्रोच रहती है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आप क्वेश्चन देखोगे, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब आपको किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें 2025 की, तो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और डेसिमल फॉर्म बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले सारे टाइप बता देता हूं, उसके बाद में अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है। सिंप्लीफाई करना है इसको। पॉइंट वाले जो डिजिट्स है इनको आप प्लस करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है। और इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन है और ये 4 के 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे सॉल्व करोगे। देखो बेटा, ये एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 125 को तो आप लिखते हो बाहर और इसका डिवाइड किस में करना है बेटा? ये करना है आपको 152 में। ठीक है? सिंपल सा डिवाइड है, आप सबको आता है। देखो 125 की टेबल में 125 वन टाइम आ जाएगा। ये हो गया है 125, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7 और यहां 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 2। ठीक है? 27 आ गया है। अब देखो 27 तो 125 से छोटा नंबर है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? पॉइंट आएगा। यहां पॉइंट आएगा तो यहां 0 आ जाएगा। 125 की टेबल में 270 से छोटा नंबर या 270, तो 270 से छोटा नंबर आता है 2 टाइम्स 250। क्या आता है? 250। तो आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। क्लियर है? ये है 20 आपके पास। अब देखो ऑप्शन में कुछ आंसर आ रहा है 1.2 के समथिंग। हाँ सर 1.2 के समथिंग, ये बी ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये है डिजिट छोटी, तो यहां आप क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 0। अब 125 की टेबल में 200 तो आता नहीं है, इससे छोटा नंबर क्या आएगा? ये 1 टाइम्स ही जाएगा। तो अपने पास ये है 125, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 75, फिर वापस से 0। अब 125 की टेबल में 750 कितने टाइम्स आता है? देखो 125 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 जा हो जाता है 30, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 हो जाता है 15 और 6 1 जा 6 और 1 7। तो 750 आपके आ जाता है 6 टाइम। तो कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा 1.216। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और डिवाइड करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं इनको आपको ऐड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये तीनों नंबर्स हैं, ये तो एज इट इज है, लेकिन यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये आपके पास है 3.05। 3.05 का मल्टीप्लाई करना है 4 से। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो 4 5 जा होता है 20, 20 का 0 कैरी 2। अब कैरी 2 का 2 यहां आ जाएगा और 4 3 जा कितने होते हैं? 12। अब सर दिक्कत यह रहती है कि पॉइंट कहां आएगा, डेसिमल कहां आएगा? तो देखना ध्यान से, जितने नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद में हैं उतने ही डिजिट स्किप करके आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो यहां पे 2 डिजिट है तो यहां 2 डिजिट स्किप करके क्या लगा दोगे? पॉइंट लगा दोगे। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया है? 12.20। अब इन सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है? 3.5। सेकेंड नंबर पे क्या है? 3.05। एक चीज इसमें यह ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो थर्ड स्टेप क्या है? 3.005, तो यह है 3.005 और लास्ट में इसका आपके पास जो आंसर आया है वो है 12। अब 12 को किस तरीके से लिखोगे? ऐसे, ये 2 ये 1, 12.20। और जहां पे खाली डिजिट दे रखी है या खाली प्लेस दे रखा है वहां पे क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0,
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। अब इनको आपको करना है ऐड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये यहां पे आ जाएगा आपके पास 5, नेक्स्ट डिजिट है 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 पॉइंट। अब देखो 755 कहां आ रहा है, आप देखोगे तो इन दो ऑप्शन में, एक तो बी और एक डी, यहां पे 0.755 आ रहा है। आगे देखिए 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 का 1 कैरी 1 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो 21.755 कहां है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको डेसिमल का एडिशन आना चाहिए और डेसिमल का मल्टीप्लाई जब भी करते हो तो पॉइंट का ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ डिजिट पे पॉइंट है उतने ही डिजिट आपको स्किप करके क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। क्लियर है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 प्लस 3 अपॉन 100 और इस तरीके का जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। एक कंसेप्ट है इसमें, सुनो। अगर मान लो मैं आपसे ये बोलूं 3 अपॉन 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1 है तो एक डिजिट स्किप करके क्या लगाना है, पॉइंट। तो ये एक डिजिट स्किप कर दिया, ये 3 और पॉइंट आ गया। अगर आपके पास नंबर ऑफ जीरोज 2 है, नंबर ऑफ जीरोज 2 है तो 2 डिजिट स्किप करके क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो ये 3 और ये 0, ये 2 डिजिट हो गया, फिर आपको क्या लगाना है, पॉइंट। अगर आपसे पूछे 3 अपॉन 1000, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज 3 है तो यहां 3 डिजिट स्किप करना है, 1 2 3, 3 डिजिट स्किप करने के बाद में आपको क्या लगाना है, पॉइंट। और ये पॉइंट के आगे जीरो जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है, ये जीरो लिखना ही लिखना है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ जीरोस आपके डिनोमिनेटर्स में है उतने ही डिजिट आपको स्किप करके क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है। अब देखो, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करना है देखना ध्यान से। सबसे पहले है आपके पास 3 अपॉन 100, देखो 3 अपॉन 100 का क्या आंसर आ जाएगा, 3 अपॉन 100 का आंसर आ जाएगा 2 0 है तो 2 डिजिट स्किप कर दो, ये है 3, ये है 0, आपका आंसर आ जाएगा 0.03। और ये थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे 3 अपॉन में क्या है, 1000 है। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो 3 डिजिट स्किप करोगे, 1 2 3 और यहां पे आ जाएगा पॉइंट। और ये जो है आप देख रहे हैं 3 अपॉन नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 डिजिट स्किप करके क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। ये है 1, फिर 2 3 4 5 6 और यहां आ जाएगा पॉइंट। तो ये आपके जो है इनका क्या हो गया है, सॉल्यूशन। अब इन सब को आपको करना है ऐड। बहुत सिंपल है, देखना। सबसे पहले तो लिखा हुआ है 3 के बाद में आपका डिजिट है 0.03, तो 0.03 ऐसे लिखना है, 0.03। जहां ब्लैंक स्पेस है वहां क्या लिख दोगे, 0 फिर सेकंड डिजिट क्या है, सेकंड है आपके पास 0.003। फिर है लास्ट वाली, ये क्या है बेटा, ध्यान से देखना, 0.0 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो पुट कर दोगे, 1 2 3 4 5 और यहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। इस तरीके से ये 3 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 3। अब इन सब का आपको एडिशन करना है। बहुत सिंपल है, एडिशन तो आपको आता ही है। देखो यहां 3 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 3 ये 3, यहां 0 पॉइंट यहां 3। तो ये ऑप्शन किस में है बताओ, 3.03 कहां है, 3.03 फिर 3 फिर 003। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन ऑफ 31 एंड 7/16 इनटू डेसिमल फॉर्म। आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, देखना। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो यह है कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दे रखा है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो और फिर सॉल्व कर दो, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखना ध्यान से, जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 31 प्लस 7/16, 31 और ये जो 7/16 है इसके बीच में प्लस का साइन और 7/16। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये है 31 और
31 प्लस 7/16। अब इसको आपको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को 7/16। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया है, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर आपको देना है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चों, अगर आप भी नवोदय स्कूल की दमदार तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो रही है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और लैंग्वेज जितने भी है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।